हाय एवरीवन। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी जो सीटेट हुआ था 2023 में, जो कि 2022 का सीटेट था, उसके भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि अभी आपने ईवीएस में कौन सी चीज़ें तैयार नहीं की हैं और सीटेट किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया। ऑप्शंस हैं, पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, तना रसदार होता है, पत्तियों का कार्य करता है, तने पर एक मोटी परत होती है, जड़ें सतह के समीप होती हैं। तो अगर आपने कैक्टस देखा तो आप इसको आसानी से कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए, पत्तियां जो होती हैं कांटों के रूप में होती हैं, ये तो बात सही है क्योंकि पत्तियां उसमें नहीं होती हैं, पत्तियों की जगह पे कांटे पाए जाते हैं। तना जो होता है वो उसका रसदार होता है और पत्तियों का कार्य करता है। तने पर एक मोटी परत होती है, ये भी सही है। तो ये तीन ऑप्शन सही है। लास्ट वाला गलत इसलिए है क्योंकि कैक्टस में जो होती हैं जड़ें नीचे तक जाती हैं क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जड़ों को नीचे जाना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बनाया गया है। तो ईवीएस का जो टॉपिक पौधे हैं, प्लांट्स, वहाँ से बनाया गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हमें पढ़ने हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने पीपल। पीपल की विशेषता क्या है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है, पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। पहले भी मैं ये टॉपिक करवा चुका हूँ लेकिन आज फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। घटपर्णी और निफेंथिस, ये कीट बच्ची पौधा है, कीड़े मकोड़े, चूहे व छोटे जीवों को खाता है। इसका आकार जो होता है घड़े के आकार का होता है, विशेष खुशबू निकलती है जो कि कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये पेड़ भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक की खासियत क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, जड़ें अधिक गहरी होती हैं और तने में पानी जमा हो जाता है। मतलब इसका जो तना होता है उसमें पानी एकत्रित रहता है। पानी की कमी होने पर स्थानीय लोग पानी का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी। भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फली से सब्जी बनती है। बच्चे इसकी छांव में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्रोटन, बरगद और केला ऐसे पौधे पढ़ लेने जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका देखिए एक क्वेश्चन आया था प्लांट से और मैंने सारे रिवीजन करवा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से रोगों का कौन सा समुच्चय विषाणुओं द्वारा फैलता है? अब ये देखिए, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है? ये क्वेश्चन लिया हुआ है रोग जो टॉपिक है, डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, फफूंद से फैलने वाले रोग। तो जब आपको सारे पता होंगे तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको उनमें से एक टिक करना है। लेकिन उससे पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? काली खांसी, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और टिटेनस। तो देखिए टाइफाइड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद है विषाणु जनित रोग, पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, डेंगू, पोलियो और चिकनगुनिया। तो टाइफाइड देखिए आपके यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे था, तो इसे तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। फिर इसके बाद हैजा, देखिए यहाँ पे हैजा, इसको भी आपको टच नहीं करना। तो ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। और यहाँ पे भी हैजा आ गया ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन ना होकर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपको याद होने चाहिए कि कौन से जीवाणु जनित रोग हैं और कौन से विषाणु जनित रोग हैं। अब बात कर लेते हैं विषाणु जनित रोग, पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, डेंगू, पोलियो और चिकनगुनिया। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पेचिस, इसे डायरिया भी कहते हैं। फफूंद से फैलने वाले रोग, दाद, खाज और अस्थमा। मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं हैजा और पेचिस। दूसरी जल्द से होने वाले रोग हैं पीलिया और पोलियो और हैजा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है क्वाशियोरकर और मरासमस रोग। लौह की कमी से होता है एनीमिया। आयोडीन की कमी से सभी को पता है घेंगा रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे पढ़ लेते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? भारत की राजधानी क्या है? आपको पता है, न्यू दिल्ली। इसके सापेक्ष, न्यू दिल्ली के सापेक्ष ये पूछ रहे हैं कि लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्या होंगी? देखिए दे रखे हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। अब जब आपको दिशाओं का नॉलेज ही नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये दिशा जो होती है वो उत्तर पूर्व कहलाती है। ये दिशा जो होती है उत्तर पश्चिम कहलाती है। ये दिशा जो है दक्षिण और पूर्व कहलाती है। ये दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है, माना कि नई दिल्ली यहाँ पे है, तो एग्जैक्ट नहीं है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे न्यू दिल्ली है। इसके सापेक्ष लखनऊ, लखनऊ मान लीजिए यहाँ पे है, और इधर है अपना जयपुर, राजस्थान में मान लीजिए जयपुर। तो पूछा गया है कि न्यू दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्या हैं, तो आपको डिवाइड कर लेना है ऐसे करके। तो देखिए ये लखनऊ इधर पड़ रहा है, ये इधर पड़ रहा है जयपुर, तो ये दिशाओं को देखिए, दक्षिण पूर्व हो गई और दक्षिण पश्चिम हो गई। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। और एक छोटी सी ट्रिक को आप फॉलो करके दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए ईवीएस का एक टॉपिक है यात्रा। तो यात्रा के अंतर्गत जो है आपसे थोड़ा ऐसे भी सवाल पूछ लेता है सीटेट में। योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी दौड़ की लंबाई क्या है? चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 5 मिनट, दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया? तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे हमारी जो है मिनट में दी रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे जैसा कि यहाँ पे कर रखा है। 30 गुणे 5/18 गुणे 5 गुणे 60, 5 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया और आंसर आ गया हमारा 2500 मीटर, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आपको बस इतना याद रखना फॉर्मूले, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। जब उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों व मापों के होते हैं। पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा साथ ही, ऑप्शन है हमारे, विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जलसह बनाने में। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ABCD। पंख हर चीज़ में मदद करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? तो देखिए उनके आंतरिक कान होते हैं, बाल नहीं। उनके आंतरिक कान होते हैं, बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं, आंतरिक। और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके कान भी दिखाई देते हैं बाहर की ओर, और शरीर पर बाल भी होते हैं। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय महिला का नाम बताओ जिसने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा तथा तिरंगा गाड़ा और फोटो खींची। तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि और बछेंद्री पाल। सुनीता विलियम्स देखिए क्या थी, ये एक अंतरिक्ष यात्री थी, तो ये नहीं होगा। सूर्यमणि की कहानी अलग है, ये भी नहीं होगा। तो बछेंद्री पाल ही इसका आंसर सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी हस्तियां हैं जो सीटेट के पेपर में पूछी जाती हैं। तो आपके सामने पहला कर्णम मल्लेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने 130 kg भार उठाया था और भारत के बाहर इन्होंने 30 मेडल जीते थे। अब बात करते हैं बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इनका जन्म 24 मई
1954 को हुआ था। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हर जगह अलग अलग देता है। 8,848 भी देगा, 8,850 भी दे सकता है और 8,900 भी देता है। सबसे पहली प्रियोरिटी आप इसी को देंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला है कल्पना चावला। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। इन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन 12 घंटे बिताए। ये 1997 में पहले अंतरिक्ष मिशन कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 की मेंबर बनी। 16 जनवरी 2003 को जब इन्होंने अपना दूसरा मिशन प्रारंभ किया था और 1 फरवरी 2003 को इनकी लौटते वक्त मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब बात कर रहे थे सुनीता विलियम्स की, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिलाएं, क्योंकि पहले कल्पना चावला जा चुकी थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के अगले दांत जीवन भर बढ़ते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आता होगा। बिल्ली, सांप, गिलहरी और बाघ। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ऐसा इस कारण करती है क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो कुतरेगी नहीं तो उसके दांत बढ़ते रहेंगे और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है? केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजकर छत्ते तक लाती है। अब ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग देंगे, अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे व्यक्ति जो 25 वर्षों से वनों में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उससे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, ये कौन सा एक्ट है? तो वन एक्ट 2007 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली पेपर में पूछे गए। झूम खेती क्या है? देखिए, स्लैश एवं बर्न कृषि। इसमें क्या करते हैं, पुराने जो भी खरपतवार होती है इसको जला देते हैं, तो इसीलिए इसे स्लैश एवं बर्न कृषि कहते हैं। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु दिया गया था? इन्होंने खोजा था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी। सिनकोना पेड़ के किस भाग से मलेरिया का उपचार होता है? तो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे मलेरिया का उपचार होता है। सांप के जहरीले विषदंत, सॉरी गलत हो गया, सांप के जहरीले जो दांत होते हैं अगले दो, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं विषदंत। भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो देखिए, दुबैया, करैत, अफाई, नाग, कोबरा, ये ऐसे सांप पाए जाते हैं जिनमें से पाइथन जो होता है, भारतीय शैल अजगर कहते हैं, ये जहरीला नहीं होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अभी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। जो बहुत इजी चीज़ें हैं वो सीटेट बहुत रेयर केस में पूछता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास टाइम से पहुंच जाए। यही वीडियो आप 2 से 3 घंटे में देखते, जो कि आपको 20 से 30 मिनट में मिल जाता है। थैंक यू।